नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का 200 क्वेश्चन कराया था। आज जो है उससे आगे क्वेश्चन करा रहे हैं और इस वीडियो में जो है मात्र 25 ही क्वेश्चन होंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। लेकिन आज का मोटिवेशन ये है, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है। 201 को देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? कार्य तभी संभव हो सकता है जब डैश डैश हो। जब डैश डैश क्या होगा तब कार्य संभव हो सकता है। बता सकते हैं ऊर्जा होगा या बल होगा या संवेग होगा या शक्ति होगा। कार्य तभी जो हो सकता है जब क्या होगा, जब ऊर्जा होगा। जब ऊर्जा होगा तभी जो है कार्य संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो उसके पीछे जो है सबसे बड़ा रीज़न ये है। कब होगा ऊर्जा? तो बल की जो है वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होता है, तभी जो वहाँ ऊर्जा संभव होता है। तो कार्य तभी संभव होता है जब ऊर्जा हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। अब दे रखा है कि कौन सा जो है एक उदाहरण नहीं है कार्य का। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना ये उदाहरण नहीं है, या कह रहा है कि लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे बढ़ जाना ये कार्य का उदाहरण नहीं है। तो ये तो है, क्योंकि ट्रॉली जो है आगे बढ़ रही है, यहाँ पे कार्य हो रहा है। सतह पर पकड़े कंकड़ पर दबाव डालना ये भी हो रहा है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो हाँ यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि उदाहरण नहीं है। तो आपका एक लड़का जो है कमरे को धक्का दे रहा है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये आपका उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 203 को देखेंगे। 203 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि जब जो है प्रयुक्त बल की दिशा वस्तु के गतिशील होने की एक दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है। अब जो है प्रयुक्त बल, जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो यहाँ पे क्या होगा? शक्ति का प्रयोग किया गया है या कोई कार्य नहीं हुआ है, या शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया या कार्य हुआ होगा। तो बल जो है एक दूसरे के लंबवत जब होगा यहाँ पे, तो कोई कार्य नहीं होता। इसको ध्यान रखिएगा, कोई कार्य नहीं हुआ है। इस स्थिति में कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के लंबवत है। जब लंबवत होगा तो हमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? आपका शून्य होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लंबवत होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे कार्य शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 204 को देखते हैं। 204 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश डैश है तो किया गया कार्य क्या होगा। बल और विस्थापन के बीच जो किया गया कार्य है, बल और विस्थापन के बीच कोण अगर, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कितना डिग्री होगा बल और विस्थापन के बीच का कोण, तब वहाँ पर कार्य ऋणात्मक होगा, ये पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर जो है 180 डिग्री होगा। अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 180 डिग्री होगा तो वहाँ पे कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब 180 डिग्री का मान हो जाएगा, कोण बनेगा बल और विस्थापन के बीच, तो वहाँ पे जो कार्य क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए? 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हम लोग 205 को देखेंगे साथियों। 205 में क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु है जो 125 न्यूटन पर बल पर कार्य कर रही है और उस वस्तु की बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है बताएंगे? बल गुने विस्थापन। यहाँ पे सूत्र डालिएगा तो क्या हो जाएगा? 125 गुने 5 कीजिएगा तो 625 आपका जूल आ जाएगा आंसर। 625 आपका जूल आंसर आ जाएगा। कार्य की मात्रक हमेशा जूल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 206 को देखते हैं। 206 में क्या कहा जा रहा है? यदि कोई जो है व्यक्ति है 50 न्यूटन के बल सहित जो है 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। वही क्वेश्चन है। बल गुने विस्थापन यानी कि F गुने D कीजिएगा तो जो है कार्य उसका कितना है? 50 न्यूटन है। और दूरी कितना है? तो 10 है। तो 50 में 10 से गुना कीजिएगा तो 500 जूल आएगा। क्या आ जाएगा? 500 जूल उसका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 207 को देखेंगे। 207 में क्या कहा जा रहा है साथियों? यदि कोई वृत्त वृत्ताकार पथ पर
घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। यदि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर जो है उसको घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 208 को देखते हैं। 208 में क्या कहा जा रहा है साथियों, 208 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 को। जब जो है बल विस्थापन होता है, जब बल विस्थापन डैश डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल की दिशा के लंबवत होता है तब ऋणात्मक माना जाता है, या संवेग की दिशा में होता है तब ऋणात्मक माना जाता है, या बल की दिशा में होता है तब ऋणात्मक माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में होता है तब ऋणात्मक माना जाता है। जब बल जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है तब क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बल की विपरीत दिशा में होता है तब जो है ऋणात्मक माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 209 को देखते हैं। 209 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आप ही लोग बता दीजिए। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शक्ति बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यह कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है। इसको ध्यान रखिएगा। शक्ति बराबर क्या होता है बताएंगे, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा में टाइम, यानी कि कार्य बटा में समय। इसको ध्यान रखिएगा, आगे इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 210 को देखते हैं। 210 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि शक्ति को जो है किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। ऊर्जा हस्तांतरण में किया गया कार्य, या भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल में, या कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर, या 1 मिनट में किया गया कार्य में जो है व्याख्यात किया जा सकता है। तो शक्ति को जो है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर में जो है व्याख्यात किया जा सकता है। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर में जो है व्याख्या किया जा सकता है शक्ति को। ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 को देखते हैं। 211 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि कार्य करने की, वही बात फिर पूछ रहा है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर पूछेगा, या ऊर्जा हस्तांतरण की दर पूछेगा तो उसको क्या बताइएगा आप लोग, तो शक्ति बताइएगा। क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 212 को देखते हैं। 212 में क्या कहा जा रहा है, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो पावर बराबर क्या होगा। तो अभी ना पढ़े हैं W बटा में टी, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बटा में समय, वर्क बटा में समय, वर्क बटा में समय, यानी कि कार्य बटा में समय। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 213 को देखते हैं। 213 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि शक्ति बराबर W बाई टी, यानी कि पावर बराबर, तो W का क्या अर्थ है, W का क्या अर्थ होता है, तो कार्य अर्थ होता है, और T का अर्थ क्या होता है, समय होता है, और P का अर्थ क्या होता है, तो पावर होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर W का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 214 को देखते हैं। 214 में क्या कहा जा रहा है कि कार्य करने की गति क्या कहलाती है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, या शक्ति कहलाती है, या दाब कहलाती है, बल कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताएंगे ज़रा। तो कार्य करने की गति क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। ये जो है ग्रुप डी के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में पूछा हुआ है, तो रिपीट भी करता रहता है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे 215 को देखेंगे। 215 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा है जो है किए गए कार्य की गति को मापता है। बल है, या वेग है, या ऊर्जा है, या शक्ति है। तो शक्ति जो है कार्य की गति को मापने का काम करता है। शक्ति जो है कार्य की गति को मापने का काम करता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है हम लोग 216 को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन के दो बल है, एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु का कार्यत कुल बल कितना होगा। यहाँ पे वस्तु का कार्यत कुल बल पूछ रहा है, यानी कि परिणामी बल पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला आप लोग एकदम रट लीजिए या लिख लीजिए कहीं। F बराबर क्या होगा, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत है। जब दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हो तो उस स्थिति में थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। जब दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हो, इसलिए जो है थीटा का मान 0 होगा। तो यहाँ पे cos 0 का मान डालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन दे रखा है। आगे निकाला है कि F बराबर जो है F बराबर जो है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2। तो अब जो है फिर इसको निकाल दिया, F बराबर जो है एक रूट को जो है पूरा जो है रूट डाल दिया है, तो यहाँ से निकला है F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालिएगा तो वही चीज़ आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो वही चीज़ इसको लिखा हुआ है, तो इसको इसमें लिख दिया है, A प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख दिया है। आगे देखेंगे तो अब जो है F बराबर F1 प्लस F2 होगा, F बराबर क्या आ जाएगा F1 प्लस F2। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो यानी कि 10 प्लस 5 को जोड़िएगा, यानी कि F1 आपका 10 है और F2 आपका कितना है 5 है, तो आपको कितना आएगा 15 न्यूटन आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिणामी बल का फॉर्मूला है। जब एक ही दिशा में लंबवत होता है, जब दोनों बल एक ही दिशा में लंबवत होगा तो वहाँ पे जो है थीटा का मान क्या होगा 0 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 217 को। 217 में क्या कहा जा रहा है कि शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र क्या होता है अब बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। शक्ति का सूत्र क्या होता है भैया, W/T यानी कि कार्य बटा में समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 218 को देखते हैं। 218 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है कार्य की दर, शक्ति कहलाती है कार्य की दर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 219 को देखेंगे। 19 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। कहा जा रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वह जो है 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब ध्यान रखेंगे 10 सेकेंड में वो चला कितना सीढ़ियाँ चढ़ता है, 50 को सीढ़ी चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो मोहन की शक्ति क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो यहाँ से पहले जो है उसका कुल दूरी निकाला है, तो 7.5 मीटर आया है। 7.5 मीटर आया है क्योंकि वो 50 को सीढ़ी चढ़ा है और जो है सेंटीमीटर को मीटर में बदला है, तो 100 से भाग दिया है, 50 को सीढ़ी चढ़ा है, तो उसका 7.5 मीटर दूरी आया है। और जो है यहाँ हमको शक्ति निकाला है, तो कार्य बटा में समय होता है शक्ति बराबर, यानी कि मोहन की अगर शक्ति की अगर बात किया जाए तो मोहन की स्थितिज ऊर्जा या मोहन द्वारा किए गए कार्य बटा में समय, यानी कि कार्य बटा में समय, तो यानी कि mgh बटा में t। तो m कितना है 40 kg का है और g कितना है तो 10 और h कितना है 15 और a आपका 50 क्या है बताएंगे, क्या है 50। क्यों यहाँ से गुना हो रहा है 50 से बताइए, 50 को सीढ़ियाँ चढ़ने का काम करता है। और जो है h आपका कितना है हो गया। अब जो है यहाँ पे आपका t डालेंगे, t यानी कि 10 सेकेंड, और इसको जो है बदल दिया है मीटर में, तो इसलिए यहाँ से 100 गुना हो जा रहा है, यानी कि 15 बटा में 100। तो ध्यान रखेंगे यहाँ समझा भी दिया है, यानी कि 15 बटा में 100 मीटर में कन्वर्ट किया है। तो इस पूरा कैलकुलेशन को कीजिएगा तो आपको 300 वाट आ जाएगा। मोहन के पास 300 वाट शक्ति है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो 220 को देखेंगे। 220 में क्या कहा जा रहा है, फिर वही क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में जो है 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी मात्रा है। फिर वहाँ हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कोई लड़का जो है 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, और जो है लड़का द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या है। तो देखिए 4 मिनट में, यानी कि मिनट को आप बदली हैं सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, 4 मिनट को आप 60 से गुना कीजिएगा तो 240 सेकेंड आ जाएगा। लड़के द्वारा बल कितना है 600 न्यूटन है और दूरी कितना है तो 20 मीटर है। आगे हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि लड़के द्वारा कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो लगाया गया बल गुने तय की गई दूरी, तो लगाया गया जो है बल कितना है 600 है, दूरी कितना है 20 है, तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12,000 न्यूटन पर मीटर, यानी कि 12,000 जूल। अब जो है उसकी मात्रा शक्ति के निकालना है, तो किया गया कार्य बटा में समय, यानी कि W बटा में T। W कितना हो जा रहा है 12,000, T कितना है उसके पास 240,
240 क्यों आया? क्योंकि हमने 60 से गुना किया है, हमने 60 से गुना किया है 4 मिनट को। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? 50 जूल पर सेकेंड, 50 जूल पर सेकेंड। और जो है वाट में हमको आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे उसका पावर निकालना है, तो 50 वाट इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 221 को देखते हैं। 221 में क्या कहा जा रहा है? ये भी कैलकुलेटिव है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये भी कैलकुलेटिव है, न्यूमेरिकल वाला है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आएगा। कहा जा रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 को सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, 9 सेकंड में चढ़ता है। लेकिन वो 50 केजी का कोई लड़का है जो कि 40 को सीढ़ी कै मिनट में चढ़ता है, कै सेकंड में चढ़ता है? तो 9 सेकंड में चढ़ने का काम करता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से बनाएंगे तो जो है 40 को सीढ़ियों का कुल ऊंचाई निकालेंगे तो एक का कितना है? 15 है। एक का कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो 40 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर। और उसको सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में इसलिए बदलेंगे क्योंकि यहाँ से जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसको मीटर बदलेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा मित्रों? किया गया कार्य क्या हो जाएगा? mgh, यानी कि m कितना है? 50, g कितना है? 10 दिया हुआ क्वेश्चन में, h कितना है? 6। निकालेंगे तो 3000 जूल आ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? शक्ति निकालना है, शक्ति निकालना है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय, यानी कि P बराबर क्या होता है? W/T। तो आपका W कितना है? 3000 है, और समय कितना है? 9 है। डिवाइड कीजिएगा तो 333 आपका क्या आ जाएगा? वाट आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 222 को देखते हैं मित्रों। 222 में क्या कहा जा रहा है साथियों? कि उस जो है भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो नाम बताइए, वो कौन जो है भौतिक मात्रा है? कार्य है या ऊर्जा है या शक्ति है या त्वरण है? कार्य है, ऊर्जा है या शक्ति है या त्वरण है? तो शक्ति जो है बल और वेग का गुणनफल के बराबर होता है। शक्ति जो है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? शक्ति। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 223 को देखते हैं। ये भी कैलकुलेटिव है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या कहा जा रहा है 223 में? कि एक जो है 40 केजी भार वाली कोई लड़की है, उस लड़की का वेट कितना है? 40 केजी। और लड़की जो 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या है? उसके द्वारा शक्ति क्या है? तो शक्ति बराबर क्या होता है? W/T। यहाँ से उसका W निकालेंगे, और T दे रखा है आपका 4 सेकंड में। तो आइए हम लोग निकालते हैं। क्या कहा जा रहा है देखेंगे कि W बराबर क्या होता है? कार्य को W से, द्रव्यमान को M से, ऊंचाई को H से, और गुरुत्वीय त्वरण को G से इंडिकेट करते हैं। अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा? mgh। अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा? mgh। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? W/T। और P बराबर क्या हो जाएगा? W/T। ये सब फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं। कार्य को W से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान को M से इंडिकेट करते हैं, और हाइट को H से इंडिकेट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को G से इंडिकेट करते हैं। और W बराबर क्या होता है? mgh होता है। और P बराबर क्या होता है? W/T होता है। और P बराबर क्या होता है? W/T होता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इसी में। तो यहाँ से हमको क्या निकालना था? उसका शक्ति निकालना था। उसका हमको शक्ति निकालना था। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? तब W बराबर क्या हो जाएगा? mgh, यानी कि M कितना है उसका? 40 ग्राम था लड़की का वेट। G कितना था? तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और H कितना था? तो 5 था। तो गुना करेंगे तो 2000 आपका क्या आ जाएगा? 2000 क्या आ जाएगा? वर्क निकाले हैं आप, जूल आ जाएगा। तो वर्क निकाल लिए आप। तो यहाँ से उसका शक्ति निकालना था, यानी कि W/T। तो W निकल गया आपका 2000 बटा में T कितना है? 4। तो भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 500 वाट आ जाएगा। तो उस लड़की का शक्ति कितना है? तो 500 वाट है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 224 को देखते हैं। 224 में क्या कहा जा रहा है साथियों? कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है। फिर वही क्वेश्चन है। इस लड़का का वेट 50 केजी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन वो 45 सीढ़ियाँ जो है 10 सेकंड में चढ़ता है। एक जो है सीढ़ी का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो शक्ति यहाँ पे निकालना है। और g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बनाते हैं।
तो पहले 45 सीढ़ी को कुल ऊंचाई निकालेंगे तो 45 को सीढ़ियाँ, तो एक सीढ़ी को कितना 16 जो है सेंटीमीटर में चढ़ रहा है। तो 45 को जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 गुना 16 करेंगे तो 720 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 7.2 मीटर आ जाएगा, 100 से भाग दिया जाएगा। और यहाँ से W निकालेंगे तो W का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो m कितना हो गया आपका 50 हो गया, यानी कि उसका मास। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है g है, h कितना है आपका तो 7.2 मीटर। तो इतना आपका क्या आ गया जूल। अब हमको यहाँ पे शक्ति निकालना है, यानी कि पावर निकालना है। तो कार्य बटा में समय होता है, यानी कि वर्क बटा में टी होता है। तो वर्क आपका कितना है 3600 बटा में 10 डालेंगे, समय उसका 10 सेकेंड लगता है। तो समय जो है 10 है, तो भाग देंगे तो 360 वाट आ जाएगा, 360 वाट आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 225 जो कि इसका आज का लास्ट का क्वेश्चन है 225। आगे हम लोग बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है। औसत शक्ति जो है निम्न में से किसके बराबर होता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन लिया गया समय बट्टा में कुल प्रयुक्त ऊर्जा, दूसरा है कुल मुक्त ऊर्जा बट्टा में कुल प्रमुक्त ऊर्जा, और तीसरा है किया गया कुल समय बट्टा में तय दूरी, और चौथा है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बट्टा में कुल समय। तो यहाँ पे औसत हमको शक्ति निकालना है, तो औसत शक्ति बराबर क्या होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बट्टा में कुल समय। ऐसे भी फार्मूला क्या होता है पावर का W/T। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा बट्टा में कुल समय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें और आप एक लाइक करें। एक लाइक हमें मोटिवेशन की तरह कार्य करता है। और मित्रों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर दें ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें आपकी परीक्षा हेतु। धन्यवाद।